फ्राइड चिकन, सैलेड, लेमनेड और हमारी अपनी मनपसंद जगह। थैंक्स कोडी। कोई बात नहीं डैनी। मेरी समझ में नहीं आया, अगर डैनी टेलर को पसंद करती है तो वो उसे अपना पोटैटो सैलेड क्यों खिला रही है? मेरे ख्याल से वो मीट पाई है। वो क्या था? माफ करना टेलर, मुझे जाना पड़ेगा। रोबोट कॉप्टर मोड। मैं टीम को बुलाता हूँ। रेस्क्यू बॉट्स बचाव के लिए तैयार। हाँ? उसके ज्यादा पास मत जाना। तुमने देखा वो चीज मेटल का क्या हाल करती है? डैड, वो चीज डॉग्स की तरफ जा रही है। मोल्डर मेरे पीछे आओ, हम उसे संभाल लेंगे। सोए थे चार बॉट्स कहीं पर, जाने सालों बाद नई जगह पर बन चुकी थी पृथ्वी उनका नया घर। ऑप्टिमस प्राइम ने भेजा मिशन पर, सीखो इंसानों से करो उनकी रक्षा, रहकर उनके साथ जीतो उनका विश्वास। हीरोज होंगे तुम्हारे साथी, पहचान न पाएंगे तुम्हें लोग बाकी। रेस्क्यू बॉट्स जाओ करो रेस्क्यू, इंसानों की करो मदद। रेस्क्यू बॉट्स जाओ करो रेस्क्यू, रेस्क्यू बॉट्स। पीछे हटो, मैं इसके टुकड़े कर दूंगा। रुक जाओ। ये डिवाइस वाकई बहुत ही शानदार है। अंकल वुड्रो। वुड्रो। अंकल वुड्रो, क्या बात आपने है? बताया क्यों नहीं कि आप आ रहे हैं? यकीन नहीं होता कि आप आए हैं। अंकल? इंसान अपने माँ बाप के भाई को ऐसे बुलाते हैं। इस मामले में चीफ के भाई है। चीफ ने नहीं बताया कि आ रहे हैं। या कि उनका कोई भाई है। क्या बात है? मैं सारे सवालों के जवाब दूंगा, लेकिन पहले नजर भर के देख तो लेने दो। कोडी, तुम तो 1 फुट लंबे हो गए, अब तुम्हें बड़े कपड़ों की जरूरत है। अच्छा, क्या तुम बच्चों को ड्वार्मा से भेजा मेरा पोस्ट कार्ड मिला, या वो बिच्छू जो मैंने एक्वेडोर से भेजे थे? हमें वो नहीं मिले। ओह, मुझे लगा मैंने भेजे थे, शायद मैं ही भूल गया हूँगा। मुझे पता था। वुड्रो, ये उड़ने वाली चीज तुम्हारी है? अरे वाह, तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लगा बड़े भाई। अब आ जाओ और मुझे गले लगा लो। ठीक है वुड्रो, ओके। ओह, हाई ग्रेड टाइटेनियम, लेजर ड्रिल, सेल्फ प्रपल्शन और सोनार ट्रैकिंग। ये कमाल का डिवाइस है अंकल वुड्रो। हाँ, ये मेरा जमीन के नीचे का जासूस है। इसे जमीन के नीचे ड्रिल करके डेटा इकट्ठा करने के लिए बनाया गया है। और तुम यकीन नहीं करोगे इसने क्या ढूंढ निकाला। इसने वो ढूंढ निकाला जिसकी मुझे हमेशा से तलाश थी। वो सबूत जो बताता है कि कई सदी पहले एलियंस पृथ्वी पर आए थे। क्या हुआ? क्या ये बात सुनकर तुम लोगों को खुशी नहीं हो रही है? हम आपके लिए बहुत खुश हैं अंकल वुड्रो। वो तो बस। मुझे अच्छा लगता अगर तुम्हारी घर वापसी पर थोड़ी कम तोड़ फोड़ होती। सॉरी चार्ली, जब मैं नाव से उतर रहा था तब DES जरूर गलती से एक्टिवेट हो गया होगा। मशीनों से मुझे याद आया, ओहो, लगता है अभी तुम्हारे पास बेहतरीन खिलौने हैं। आखिर ये सब तुम्हें मिले कहाँ से चार्ली? ये सब रेस्क्यू बॉट्स हैं जो कि इमरजेंसी के हालात में काम करते हैं। देखिए क्या कर सकते हैं अंकल वुड्रो। रोबोट्स, व्हीकल बन जाओ। ओह, क्या बात है। वैसे इनका माइलेज कितना है? सुनो वुड्रो, तुम अच्छा, खाने में क्या है? जरा ध्यान से चलाना वुड्रो, ये डैड की पुरानी खटारा कार नहीं है। हाँ, तो ऐसे हैं अंकल वुड्रो। अंकल वुड्रो एक आर्कियोलॉजिस्ट हैं, थोड़े बहुत इन्वेंटर भी है और लगभग पूरी दुनिया घूम चुके हैं, ऐसा मुझे लगता है। वो चीफ के जैसे बिल्कुल नहीं लगते।
जरा मुझे और ग्राहम को ही देख लो। तुमने कभी सोचा था कि मेरे जैसे लड़के का ऐसा भाई हो सकता है? इधर आओ। क्या केड? मुझे यकीन है कि उसने मजाक में कहा होगा। मेरी सारी रिसर्च ने मुझे यकीन दिला दिया है। पिक्टोग्राफ्स, पिरामिड्स, स्टोनहेंज, वो एलियंस के बनाए हुए हैं, सभी के सभी। लेकिन तुम बच्चे शायद एलियंस में यकीन नहीं करते हो, है ना? सबूतों पर यकीन करेंगे। मैं ये नहीं कहूंगी कि हम। तुम भी बैठ जाओ और खाना खा लो। डिनर खुद ब खुद नहीं आएगा, किसी को पकाना पड़ेगा और सफाई करनी होगी। मुझे लगता है चार्ली को ये काम बहुत पसंद है। अच्छा, मुझे जरा वो आलू देना, फिर मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि मेरे DES ने क्या ढूंढा है। समझ में नहीं आता चीफ के भाई एलियंस को ढूंढने के लिए इतने उतावले क्यों हैं? वैसे भी इंसानों के अपने प्लेनेट पर ही इतनी सारी शानदार चीजों के होते हुए क्या जरूरत है हमें ढूंढने की? क्योंकि हम लाजवाब हैं। पर बिच्छुओं को तोहफे में कौन भेजता है? मुझे नहीं चाहिए। क्या पता, शायद वो अपने साथ भी कुछ बिच्छू लेकर आए हों। अच्छा मजाक था। मुझे बस इतना पता है कि वुड्रो बंस ने मुझे तेज रफ्तार से चलने पर मजबूर किया और मैं उन्हें रोक नहीं पा रहा था। वैसे ज्यादातर लोग एलियंस को बाहरी स्पेस में ढूंढते हैं, लेकिन मेरी रिसर्च ने मुझे ये एहसास कराया कि हमें उन्हें अंदरूनी स्पेस में ढूंढना चाहिए, पृथ्वी के नीचे। इसीलिए मैंने 6 DES स्फीयर्स बनाए और उन्हें पूरी पृथ्वी से डेटा जमा करने के लिए भेज दिया। 5 डिवाइसेस अभी भी बाहर कहीं डेटा जमा करने में लगे हुए हैं, लेकिन इस डिवाइस ने उन सारे सबूतों पर से पर्दा उठा दिया जिनकी मुझे अभी जरूरत है, अपने पुराने होम टाउन में जो उसके नीचे है। एक गुफा जिसमें सबूत है खोई एलियन सभ्यता के, घर की बिल्डिंगों के, मुझे तो ये चट्टानों से बने लगते हैं, कम्युनिकेशन सिग्नल्स के, या पानी के रिसने से, और खुद एलियंस के भी। दीवार पर परछाई है। हम दोनों में बस यही तो फर्क है चार्ली। मैं उसे जानने के लिए बेताब हूं। तो मैं टाउन के पुराने फोर्जर को लूंगा। याद है जब हम छोटे थे तब वो हमें टनल्स के आखिर में मिला था? वो विशाल ड्रिलर, वो कई सालों से इस्तेमाल भी नहीं हुआ। मुझे लगता है मैं उसे चला लूंगा। फिर मैं उन कोऑर्डिनेट्स के पीछे जाऊंगा जो DES लेकर आया है और फिर मुझे मेरा सबूत मिल जाएगा। ये तो वाकई कमाल है। हे, तुम मेरे साथ चल सकते हो कोडी, और तुम सब भी। पृथ्वी के इस सफर को हम सभी यादगार बना सकते हैं। ओह वाओ, मैं भी चलूंगा। क्या बात है। वुड्रो, मेरा परिवार सब कुछ छोड़कर जोश में आकर ऐसे किसी मिशन पर नहीं जा सकता, खासकर मेरे साथ, है ना? मुझे इनसे अकेले में बात करनी है। तुम हमेशा से परिवार का सपना देखते हो, मैं समझता हूँ, पर तुम एक सपना पूरा किए बिना ही दूसरे की तरफ भागने लगते हो। चार्ली, ऐसा नहीं है। जैसे कि जब हम बच्चे थे, मुझे आग बुझानी थी और तुम वहीं अपने बॉटल रॉकेट्स छोड़ने लगे और फिर तुम उड़ने वाली साइकिल बनाने में लग गए थे। मैं मानता हूँ कि मेरे अब तक के सारे मिशंस कामयाब नहीं रहे हैं, लेकिन इस बार तुम और बच्चे मेरे साथ हैं तो शायद मैं कामयाब हो जाऊं। हम नहीं जाएंगे वुड्रो, और तुम टनल फोर्जर को भी नहीं ले जा सकते। बस बात खत्म। माफ करना बच्चों। इंसानों में भाई बहन के रिश्ते काफी पेचीदा लगते हैं। बॉट्स के भाई बहन नहीं होते क्या? नहीं, हम अकेले ही होते हैं। अच्छा है, लेकिन उसे अकेलापन तो लगता होगा ना? देखा, पहले मुझे यकीन नहीं था। तुमने मुझसे बात करके अच्छा किया हीट वेव। तो वो नीला क्रिस्टल एनर्जॉन है, एक नई सप्लाई जो आने वाले सालों में सारे बॉट्स को फायदा पहुंचा सकती है। हीट वेव, अपनी टीम तैयार करो, मैं सुबह तक पहुंच जाऊंगा और फिर हम जमीन के नीचे जाएंगे। डैड, अंकल वुड्रो कहाँ है? शायद वो सुबह जल्दी चले गए, पता नहीं कहाँ। मेरे पास एक आइडिया है। लगता है तुम सही थे कोडी। यही रुकना, ठीक है बोल्डर? अंकल वुड्रो, अंकल वुड्रो, ये आप क्या कर रहे हैं? मैंने पावर सेल्स को रिचार्ज कर दिया है और अब बस मुझे उस गुफा के कोऑर्डिनेट्स डालने हैं और फिर फोर्जर की खुदाई शुरू।
लेकिन मेरे डैड। तुम्हारे डैड को लगता है कि मेरे मिशन बेकार होते हैं और मैं सोच समझकर काम नहीं करता हूँ। बुरा मत मानिए अंकल वुड्रो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि फोर्जर चुराना ही उन्हें गलत साबित करने का सबसे सही तरीका है। शायद तुम सही कह रहे हो कोडी, लेकिन तुम्हारे भी बड़े भाई हैं और जानते हो ना, उनसे शाबाशी मिलना जिंदगी का सबसे अच्छा एहसास होता है। मैं तुम्हारे डैड को ये दिखाना चाहता हूँ कि मैं भी ऐसा कुछ कर सकता हूँ जिस पर वो गर्व कर सके। ये क्या हो रहा है? ओह, लगता है सेल्स हरकत में आ गए हैं और अब ये खुद ही चलेगा। अरे रोबोट, हमें बाहर निकालो। कोडी, जल्दी से सीट बेल्ट पहन लो। 112 किलोमीटर की रफ्तार, 40 डिग्री के एंगल पर मैं उन्हें नहीं पकड़ सकता। ग्रैम, सुनो ग्रैम। ये क्या हो रहा है? ऑप्टिमस प्राइम मालगाड़ी कब से बनने लगा? कैसे हो रेस्क्यू बॉट्स? अच्छी गाड़ी है। ये व्हीकल एनर्जॉन को जमीन से ऊपर लाने के लिए है। जब रेस्क्यू बॉट्स और मैं उसे जमीन के नीचे से निकाल लेंगे। अगर हमारी मदद चाहिए तो हमें खुशी होगी। मैं आपके परिवार को खतरे में नहीं डालना चाहता चीफ। वाह, यानी कि पृथ्वी के बीच जाने के एक और सफर पर हम नहीं जा पाएंगे। लेकिन आपके भाई को मिले कोऑर्डिनेट्स की हमें जरूरत पड़ेगी। हाँ, पर एक छोटी सी परेशानी है। वुड्रो अचानक कहीं गायब हो गया है। हीट वेव, चीफ। ऑप्टिमस, शुक्रिया आप आ गए। चीफ, कोडी और आपके भाई फोर्जर उन्हें टनल के अंदर अपने आप ले गया। तो फिर चलो और हम उन्हें नहीं ढूंढ पाएंगे हीट वेव, वो बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। लगता है हमारा माइनिंग एक्सपीडिशन अब एक रेस्क्यू मिशन बन गया है हमारी पूरी टीम के लिए। रेस्क्यू बॉट्स, व्हीकल मोड और फिर मुझ पर सवार हो जाना। माफ करो ऑप्टिमस, लेकिन तुम हम सबको एक साथ इतनी जल्दी कैसे खींच पाओगे? क्यों ना हम अलग अलग जाएं? बस यूं समझ लो कि ये व्हीकल जितना दिखता है उससे ज्यादा कर सकता है। हम कोऑर्डिनेट्स के पास पहुंच रहे हैं, सब कुछ ठीक हो जाना चाहिए। ओ, कंट्रोल्स काम नहीं कर रहे हैं। मेरे भाई हमेशा मुझसे कहते हैं कि अजीब बटन्स मत दबाया करो, लेकिन मुझे लगता है कि यही बटन हम इसे रोक सकते हैं। उस बटन को दबाओ। बाहर निकलिए अंकल वुड्रो, इससे पहले कि हम अंदर ही दब जाए। क्या बात है। ये चाहे जो भी हो पर है कमाल का। ये तो आपकी डीएस फोटोग्राफ वाली जगह लगती है। हाँ, हम वहां पहुंच गए हैं जहां हमें पहुंचना था, लेकिन शायद लौटना आसान नहीं होगा। मेरे डैड रेस्क्यू मिशन शुरू कर देंगे, उन्होंने शायद कर भी दिया होगा। कोडी, कोई नहीं जानता कि हम यहाँ नीचे हैं, तो फिर उन्हें बताएगा कौन? तुम्हारा बुलडोजर? चीफ बर्न्स, अच्छा रहेगा आप और आपका परिवार किसी चीज को जोर से पकड़ कर रखें। क्या? इनका दिमाग तो ठीक है। ये ऑप्टिमस प्राइम है, रिलैक्स। सही मायनों में देखा जाए तो ये पैंतरा कारगर नहीं होना चाहिए था। अंकल वुड्रो,
यहाँ देखिए। ऐसा लगता है कि ये निशान DES ने अपनी खोज के दौरान किया होगा। फिर तो ये जमीन के ऊपर तक जाना चाहिए ना? हाँ, लेकिन ये बहुत छोटा है और हम इसमें से नहीं जा पाएंगे। जरा रुको, मैंने इसे पहले भी देखा है। एलियन के घर की बनावट। तुम्हारे डैड सही थे, ये तो बस मामूली रॉक फॉर्मेशन है। और वो है मेरा एलियन कम्युनिकेशन सिग्नल। अंकल वुड्रो, इसका ये मतलब नहीं कि हम कोई और सबूत नहीं ढूंढेंगे। हो सकता है एलियंस यहाँ आए हो। क्यों, मैंने सही कहा ना? शायद। उन्होंने हमें ढूंढ लिया, मैंने आपसे कहा था ना। नहीं, मेरे ख्याल से कोई और बात है। नहीं, उससे भी खतरनाक। ये नया रोबोट तो बहुत ही कमाल का है। अरे इन्हें इस तरफ भगाओ। ओह कोडी, आखिर तुमने क्या सोचा था? मैंने तुमसे कहा था ना। गलती नहीं है डैड, वो फौजी अचानक चल पड़ा। नहीं कोडी, तुम्हारे डैड सही है। गलती मेरी है जो मैं बेकार की चीज के पीछे पड़ा हुआ था और मैंने तुम्हें खतरे में डाल दिया। मैं माफी चाहता हूँ। अच्छा हुआ कि तुम्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। और सबसे बुरी बात यह हुई कि मेरी पूरी मेहनत बेकार हो गई। कोई पुरानी सभ्यता नहीं और कोई एलियंस के निशान नहीं। तुम बिल्कुल सही थे चार्ली। मैंने अपनी पूरी जिंदगी बस परछाइयों का पीछा करने में गंवा दी। यहाँ से बाहर निकलने के बाद मैं दूर चला जाऊंगा, तुम्हारे इस परिवार की महक से भी दूर। वो किस महक की बात कर रहे हैं? ये कहावत है, मैं तुम्हें बाद में समझाऊंगा। लेकिन अंकल वुड्रो, आप आगे करेंगे क्या? वो तो मैं भी नहीं जानता, लेकिन इतना जानता हूँ कि अब एटलांटिस और शंग्रीला जाना बंद कर दूंगा, क्योंकि एलियंस जैसी कोई चीज होती ही नहीं है। क्या? वो हमारे अंकल हैं डैड। आप उन्हें नाकाम समझकर जाने नहीं दे सकते। डैड, अगर केड ऐसा करता तो मैं उसे दिलासा देती। कहिए उनसे डैड। पर क्या कहना है? वुड्रो, मेरे भाई, मैं शंग्रीला या अटलांटिस के बारे में नहीं जानता, लेकिन मैं इतना जरूर कह सकता हूं कि एलियंस होते हैं। तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं है चार्ली, इससे मेरी तकलीफ कम नहीं होगी। तो फिर इससे होगी। टीम, अपने बारे में बताओ। हीटवेव, आपसे मिलकर अच्छा लगा। मेरा नाम चेस है और मुझे गर्व है कि मैं आपके भाई के लिए काम करता हूँ। बोल्डर, ब्लेड्स, और अब जब मैं खुलकर बात कर सकता हूँ तो मैं बताना चाहूंगा वो मकड़ियाँ बहुत डरावनी थी। मुझे उल्लू मत बनाओ। हाँ? मैं हूँ ऑप्टिमस प्राइम और चीफ बर्न्स सही कह रहे हैं। पृथ्वी के लोगों के लिए हम सब एलियंस हैं। हमारे होम प्लैनेट साइबरट्रॉन के बारे में आपने कभी सुना नहीं होगा। हम आपको बता देंगे वो कौन सी गैलेक्सी है, लेकिन आप उसे नहीं जानते। तो क्या मैं सही था? मतलब मैं सही था। मेरा मतलब मैं बिल्कुल, मेरा डीएस काम कर गया। चार्ली, उसने एलियंस को ढूंढ निकाला।
मुझे पता ही नहीं था कि उन्हें तुमने छिपा रखा था। तो ये बात है, तो तुम सब साइबर नाइट्स हो। साइबरट्रोनियंस। हाँ सही कहा। तो तुम लोग पृथ्वी पर सुराग कब से छोड़ते आ रहे हो? सदियों से, है ना? ये एक लंबी कहानी है, फिर कभी बताऊंगा। ओह, मुझे पता था। थैंक्स चार्ली, मुझे अपना राजदार बनाने के लिए। जैसा कि ग्राहम ने कहा, हम सब एक परिवार हैं। सभी परिवार ये करते हैं और हम भी करते हैं। रुक जाओ चार्ली, रुक जाओ। लगता है इस दुनिया में रिश्ते ऐसे ही निभाए जाते हैं। चलो काम पर लग जाओ टीम, हमें एनर्जॉन को निकालना है। सब निकलो यहाँ से। इस तरफ चलो। कोडी जल्दी चलो।